दूध नहीं लेना तेरे काटुस्ती हमने करो हमारे संगे रे जिंदना। तो हम दो प्राणियों के प्राण ले रहे हो। शासन प्रशासन की आप औरों की जवाबदारी है, जो करने आए तो आप और प्रशासन को। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। बड़ी मार्मिक तस्वीरें आई हैं। तस्वीरें बंडा की हैं, जहां कुछ गरीब प्रशासन के सामने हाथ जोड़ रहे थे, बोल रहे थे मेरा मकान न तोड़ो, मुझे बेघर न करो। प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा, अमला था, पुलिस थी, अधिकारी थे। असलियत में एक बहुत लंबी विकास की सड़क बन रही है। कानपुर स्टेट हाईवे 4 लेन सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। गरीब का मकान उसकी जद में आ रहा है। मुआवजा भी दिया नहीं गया, बाकायदा तोड़ने पहुंच गए। मामला कोर्ट में है, लेकिन वो कागज देखने को तैयार नहीं। वो मिन्नतें कर रहा है, विनती कर रहा है गरीब कि कुछ मोहलत दे दो साहब, कुछ मोहलत दे दो। लेकिन अधिकारी मानने को तैयार नहीं। बुलडोजर के ड्राइवर को हुक्म दिया जा रहा है कि मिटा दो, खत्म कर दो इसका मकान। इन तमाम चीजों के बाद कुछ लोग सामने आए, फिर जाके कार्रवाई रुकी। लेकिन एक गरीब का गिड़गिड़ाना, एक गरीब की बेबसी, एक गरीब की लाचारी साहब वायरल हो गई। हम तो ये कहेंगे और ताल ठोक कर कहेंगे, गरीबों के साथ जब जब नाइंसाफी होगी तब तब आपको ये तस्वीरें जरूर देखनी पड़ेंगी। अब जनता ने सरकार बनाई है तो कहते हैं ना, हम ही ने तो वोट दिया है, उनका हक है कि वो गरीबों को परेशान करें। देखिए खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। सजल मोबाइल 0% ब्याज पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, समस्त कंपनियों के मोबाइल एवं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर थोक रेट पर उपलब्ध। पता सरस्वती मंदिर के पास, बड़ा बाजार, सागर। बहुत सुंदर लाइन है। जुल्म की कोई परवाज नहीं होती, नेकी से बदी की मुमताज नहीं होती। और जुल्म करने वाले लोगों संभल जाओ, ईश्वर की लाठी की आवाज नहीं होती। अब एक गरीब हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, साहब मकान न गिराओ, कुछ वक्त दे दो। उसकी पत्नी भी रो रो कर विनती कर रही है, हाथ जोड़कर पूरा घर परिवार प्रशासन के आगे मिन्नतें कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। यह मार्मिक तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर के बंडा के कोयला निवासी मनोहर लाल और उसकी पत्नी हल्ली बाई की है कि मेरा मकान साहब न गिराओ। कैसे हमने यह मकान तैयार किया है, इसमें मेहनत की एक एक ईंट लगी है, इसे मत गिराओ। साथ ही वह यह बात भी कह रहे हैं कि इस मकान को लेकर उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। उनका मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन प्रशासन किसी की नहीं सुन रहा था। बुलडोजर पंजा खोले, गरीब की गरीबी नोचने के लिए तैयार था। क्या नाम है दादा आपका? मनोहर यादव। ये मकान आपका है? जी साहब। मुआवजा मिल गया इसका? मुआवजा नहीं मिलो, शासन प्रशासन आ रहा हूँ तोड़ दे जबरदस्ती। जमाओ क्या वो शासन से जोड़ दे जमीन को, हम केस चलन दे, पैसा हम डाल दे, हम मकान वही मिटा दे। प्रशासन नहीं सुन लो ये कहीं, हमको लोग गया लेके नहीं यार। हम मुआवजा दे दे और सब मिटा ली, मुआवजा दे दे राजा और सब मिटा ले। मुआवजा नहीं मिला आपको? मुआवजा नहीं मिलो, आप प्यारे बेटा रहो। क्या नाम है आपका? हल्ली नाम है। हम
मोहतात आदमी है बेटा, मामा मजा दे दे यार, मिटा ले ना जाओ। कहीं रहने जगह नहीं है आपको? हमारी जगह सोच मांझ हती यार, जब नी खुदी थी सो कोने आया। आज 25 साल हो गई, माम जमेना लगो सोने सब करान लगे अब। ये प्यारे राजा रमा घर को दे दे जगह को, तुम्हें जैसे दिखा चुका दो। गरीब मनोहर कभी सड़क पर लौटता, कभी रो रो कर विनती करता, लेकिन सुनवाई उसकी नहीं हो रही थी। हम आपको अब पूरी कहानी बताए देते हैं। दरअसल सागर से कानपुर तक 4 लाइन चौड़ी सड़क बन रही है। इस विशाल सड़क को तरक्की की सड़क कहा जा रहा है। तरक्की होना चाहिए, सड़कें भी बनना चाहिए। अब इस सड़क की जद में गरीब मनोहर लाल का मकान भी आ रहा है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। मनोहर लाल को अभी मुआवजा भी नहीं मिला और NHAI तहसीलदार और पुलिस प्रशासन के साथ बुलडोजर लेकर गरीब के यहाँ पहुंचा और मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। मोहन सरकार का एक कहना है कि पहले परिवार को व्यवस्थित तरीके से मकान बनवा दिया जाए, फिर उसका मकान तोड़ा जाए। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बहाई जा रही है शासन के द्वारा। एक पैसा भी उनको नहीं मिला है उनका मुआवजा का, और कोई राशि नहीं आई। और आज NHAI वाले तहसीलदार साहब, अन्य पटवारी, कम से कम 13-14 पटवारी, 26-27 चौकीदार अपने लश्कर के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ आए और इस गरीब परिवार के लिए बेघर करने के लिए, मकान तोड़ने के लिए आए थे। हमारा सरकार से आपके माध्यम चैनलों के द्वारा यही है कि पहले इनकी राशि, इनका मकान बन जाए, उसके बाद फिर इनका मकान गिराया जाए। बस उसके बाद की यह तस्वीर है जहां मनोहर लाल और उसकी पत्नी गिड़गिड़ाते रहे। कहा कि 30 साल पुराना उनका मकान है। जब मकान बना रहे थे, जब ही रोक देते तो हम लोग दूसरी जगह मकान बना लेते। प्रशासन ने अंग्रेजों की भांति कार्रवाई शुरू कर दी और अब कुछ दिन की सभी के कहने पर मोहलत दी है। शुभ नाम क्या है? प्रांजल खरे। NH के आप किस पद पे हैं? मैं साइट इंजीनियर हूँ। आज आप अतिक्रमण हटाने आए हैं, कुछ लोगों की मुआवजा राशि मिली भी नहीं है, लोग नहीं, ऐसा नहीं है। इस गांव में सबका मुआवजा हो गया है। आज एक अतिक्रमण की कार्रवाई की जानी थी। इसमें एक कोर्ट केस चल रहा है इस मकान के संबंध में कि ये ज़मीन किसी और के नाम पे है और मकान किसी और के नाम पे है, जबकि इसका मुआवजा निर्धारण हो गया है। तो ये भूमि स्वामी डिसाइड ना होने के कारण ये प्रकरण कोर्ट में लंबित है। उनका कब्जा तो है जमाने से कब्जा पे है। तो आज इस चीज़ का प्रयास किया गया था कि शासन का कार्य ना रुके, आगे का एक कमरा बस इनका तोड़ दिया जाए, और उस पर आश्वासन दिया जा रहा था कि कोर्ट में जो भी है आपकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी पंचनामा के आधार पर, और आपके मत में निर्णय कराया जाएगा। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो फिर इसको रोकते हैं, आगे देखते हैं फिर। सर गाइडलाइन तो ये है कि पहले व्यवस्थित करें परिवार के लिए, फिर उसके बाद गिराएं, फिर इस प्रकार का कदम उठाना होता है। केस में अगर कोई प्रकरण कोर्ट में लंबित है तो उस केस में शासन का कार्य नहीं रोका जा सकता, तो उसके लिए प्रयास किया गया था। तो जो कि नहीं हो पा रहा है तो फिर उसको नहीं कर रहे हैं अभी एग्जीक्यूट, पर इन फ्यूचर कोर्ट से जो भी ऑर्डर आएगा उसके आधार पर काम होगा। पहला आए हैं एक मकान तोड़ने, क्या है पूरा घटनाक्रम? नेशनल हाईवे का काम लगा हुआ है यहाँ पे, अधिग्रहण की कार्रवाई सब चल रही है। लगभग कोयला में पूरा अतिक्रमण हट चुका है। कुछ मकान यहाँ पर अभी बचे हुए हैं। आज इनका मकान हटवाने आए थे, आंशिक रूप से हटवाना था हमको, और चूँकि ये लोग मना कर रहे हैं अभी हटाने से, तो इनको हम थोड़ा समय दे रहे हैं। तो सर हटवाने के लिए पहले उनको मुआवजा नहीं मिला, फिर क्यों? चूँकि इनका प्रकरण कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में विचाराधीन है, और कोर्ट विचाराधीन के आधार पे इनको मुआवजा तो मिलना तय है। मुआवजा मिल जाए उसके बाद ही वो भी जैसे उसका मिल जाएगा उसके आगे फिर और दिखवाएंगे। तो सर जैसे गरीब परिवार है उसके लिए यदि आगे बनाने के लिए जगह नहीं है, फिर इस प्रकार का कदम उठाना। के आधार पे सब मिलता है, मुआवजे में सब उनका स्वीकृत हुआ है पैसा। अमीर हर रोज प्लाट खरीदते हैं, हर रोज उनके मकान बनते हैं, उनके मकान दुकानों के अनुसार सड़कें बनती हैं, लेकिन गरीब पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक बार मकान बनाता है। सिर्फ एक बार उसका मकान पूरी जिंदगानी में बनता है। अगर उसका मकान तोड़ दिया जाता है तो ऐसे विकास को फिर हम सलाम करते हैं। गरीब की गरीबी पर कोई भी देश सड़क बिल्डिंग बनाकर आबाद नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। सरकारें सुन लें, तरक्की लाख करें, विकास लाख करो,
लेकिन जिस तरक्की और विकास में गरीब का आंसू गिरे उससे थोड़ा बचो। वजह यह संकेत है और संकेत सरकारों के लिए कतई ठीक नहीं है। अतुल विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बंडा। सजल मोबाइल 0% ब्याज पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम समस्त कंपनियों के मोबाइल एवं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर थोक रेट पर उपलब्ध। पता सरस्वती मंदिर के पास, बड़ा बाजार, सागर।